हेलो गाइस, दिस इज फ्रॉम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी यूपीएससी की जर्नी सही चल रही हो। चलते हैं हमारे चैप्टर 7 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 के नोट्स यूपीएससी के लिए। इसमें हम इंडिया के फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपनी नज़रें प्लीज़ टिका के बैठेगा क्योंकि हम बहुत सारे मैप्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो गाइज, हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 7 दैट इज आर कंट्री इंडिया। ये हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है ज्योग्राफी का। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हमें इंडिया के बारे में बताया गया द जियोग्राफिकल एक्सपांस। नॉर्थ में सबसे पहले हमारा कश्मीर आता है, साउथ में कन्याकुमारी हमारा एक्सटेंट है ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल कितना एक्सपांड करे हमारा इंडिया। एंड फ्रॉम वेस्ट ईस्ट इज इट कच्छ एंड अरुणाचल प्रदेश। हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ में हमारे हिमालयाज है। So these are the geographical expansion of India. Let me show you all this on a map. ये रहा हमारा कश्मीर एंड दिस इज कन्याकुमारी। हमारा नॉर्थ एंड साउथ एक्सपेंशन हो गया। ये हमारा कच्छ है एंड दिस इज हियर इज अरुणाचल प्रदेश। सो ये हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट इज एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, हिमालयस यहाँ पे आते हैं। अब हम आते हैं इंडिया की लोकेशन पर। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड हाफ वे पास करता है एंड इसके मेन लैंड का जो लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। 8 degree north to 27 degree north, 68 degree east to 97 degree east. Let me show you on this map. See, ये हमारा इंडिया है। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। अब हम आते हैं इसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। जैसे मैं जूम करती हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखना शुरू हो जाएंगे। ये रहा 8 डिग्री नॉर्थ। हमारा 8 डिग्री नॉर्थ ही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। लैटिट्यूड एक्सटेंट हमारा ऊपर जाते ही हमारा 37 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री नॉर्थ तक हमारा ये एक्सटेंड कर रहा है। तो ये रहा हमारा 37 डिग्री यहाँ तक। इंडिया हमारा यहाँ तक एक्सपैंड कर रहा है। सी दिस वाज 37 डिग्री और नीचे हमारा इंडिया का 8 डिग्री नॉर्थ। नाउ लेट मी शो यू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सी 68 डिग्री ईस्ट हमारा इधर आ रहा है एंड इधर हमारा 97 डिग्री आ रहा है। सो दिस इज अ लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लेट्स मूव अहेड। नाउ हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा एंड देयरफॉर ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री डिफरेंस इन लोकल टाइम आता है ना। इतना सारा लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड होने की वजह से क्या होता है कि हमारा लोकल टाइम जो है उसमें बहुत डिफरेंस आता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में टोटल 4 मिनट तक का चेंज आ सकता है इन द लोकल टाइम। एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इंडिया में जो सन है, ठीक है, इट राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन ईस्ट दैट इज अरुणाचल प्रदेश दैन इन वेस्ट गुजरात। सी हमारा जो सन है अरुणाचल प्रदेश में पहले 2 घंटा पहले राइज हो जाता है दैन इन द वेस्ट गुजरात। ना इंडिया का हमने एक लॉन्गिट्यूड सेट कर रखा है दैट इज 82 डिग्री, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हम इसी पे हम लोग हमारा इंडिया का लोकल टाइम देखते हैं। दिस इज द लॉन्गिट्यूड। नाउ इंडिया जो है हमारा इट शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। नाउ इंडिया टोटल अपनी जो बॉर्डर्स है वो 7 कंट्रीज से शेयर है। यहाँ पे आप कंट्रीज देख सकते हो इंडिया की। नाउ सी टू साउथ इंडिया, हमारे साउथ इंडिया में जो सी है, ठीक है, वहां पे हमारे आइलैंड नेबर्स भी है दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका मालदीव भी हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे आइलैंड नेबर्स कहलाते हैं बिकॉज इट इज नियर द आइलैंड। ना श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पार्क स्ट्रेट, जैसे कि मैंने आपको भी मैप दिखाया। ये जो हमारा श्रीलंका और इंडिया किससे जुड़े इज कनेक्टेड टू द पार्क स्ट्रेट। अब हम आते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। टोटल 29 स्टेट्स है इंडिया में एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। तेलंगाना जो था हमारा 20, पहले हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स थे बट नाउ तेलंगाना आया था इन 2014 ऑन 2 जून, जिसे हम 29 स्टेट गिनते हैं। तो हमारे 29 स्टेट्स टोटल इन इंडिया है। दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है एंड एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है स्टेट एंड सबसे लार्जेस्ट इज राजस्थान। लेट मी सी, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है। सबसे स्मॉल एरिया जो हमारा है गोवा, ये आपको दिख रहा होगा गोवा इधर, ये हमारा गोवा। सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है हमारा एरिया है राजस्थान। अब हम आते हैं पेनिनसुला के बारे में। हमें पेनिनसुला के बारे में बताया कि पेनिनसुला क्या है। पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड रन बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कोई भी पीस ऑफ 3 साइड्स वाटर कंटेन है, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। देन आता है हमारा अलूवियल डिपॉजिट्स। ना अलूवियल डिपॉजिट्स क्या है? फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन द रिवर बेसिन। रिवर्स क्या करती है, जब वो माउंटेन से आती है अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट्स है रियली फाइन सॉइल्स जो रिवर बेसिन डिपॉजिट करती है, दैट इज नोन एज अलूवियल डिपॉजिट्स। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? तो ट्रिब्यूटरी में क्या होता है, जो रिवर्स है, ठीक है, वो अपना वाटर मेन रिवर में डिस्चार्ज करती है, ठीक है। दैट इज नोन एज योर ट्रिब्यूटरी। देन कम्स हमारा सुंदरबन डेल्टा।
सुंदरबंस डेल्टा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म करते हैं एंड दे फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हुए दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो सुंदरबंस डेल्टा बहुत फेमस जगह है, बहुत सुंदर जगह है, एंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा व्हिच इज फॉर्म बाय दीस टू रिवर्स। देन वी कम अपॉन द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। Now, physical layer सबसे पहले हमारा आता था हिमालय। हिमालय द रियली इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडिया। हिम प्लस आले मीन्स क्या होता है? इट मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। ना हिमालयन माउंटेन्स टोटल 3 पैरेलल रेंजेस है। सबसे पहला आता है जो हमारा सबसे नदर्न मोस्ट पार्ट में, वो हमारा ग्रेट हिमालय है, या फिर उसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। मिडिल में मिडिल हिमालय हिमाचल है, जहाँ सबसे नीचे का हमारा पैरेलल रेंज है दैट इज सदर्न मोस्ट हम शिवालिक बोलते हैं ना। ग्रेट हिमालय में सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है। मिडिल हिमालय हिमाचल में, मिडिल हिमालय हिमाचल जो हमारा साउथ ऑफ हिमाद्री पे लाई करता है, वहां पे पॉपुलर हिल स्टेशन है। एंड सदर्न मोस्ट रेंज हमारी तो शिवालिक है। अब हम साउथ ऑफ हिमालय जाते थे, हिमालय के साथ में जब जाते थे, हिमालय के साथ में द नदर्न इंडियन प्लेन्स, नदर्न इंडियन प्लेन्स जो एक लेवल फ्लैट लैंड है, एंड इट इज फॉर्म बाय द अलूवियल डिपॉजिट्स व्हिच इज ब्रॉट बाय द रिवर्स गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो हमारे नदर्न इंडियन प्लेन्स है, सो फर्टाइल एंड देयरफॉर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रहता है। नाउ द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड। देन वी कम अपॉन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो एक ड्राई, हॉट, सैंडी और लिटिल वेजिटेशन का डेजर्ट है। उसके बाद हमें बताया गया अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो। नाउ पेनिनसुलर प्लेटो जो हमारे साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, इसका जो रिलीफ है वो अनइवन है, एंड पेनिनसुलर प्लेटो को बॉर्डर नॉर्थ वेस्ट साइड से कौन कर, अरावली हिल्स। तो द अरावली हिल्स जो है वो पेनिनसुलर प्लेटो को एक बॉर्डर देते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है विंध्यास एंड सतपुरास। विंध्यास एंड सतपुरा में नर्मदा तापी रिवर फ्लो करती है, एंड दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती है। फिर आता है हमारे पेनिनसुलर प्लाटो को वेस्ट से जो बॉर्डर आता है, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स या फिर सह्याद्रीज हम बोलते हैं। दीज आर कंटिन्यूस, एंड जो ईस्टर्न बाउंड्री हमारे पेनिनसुलर प्लाटो की, दैट इज डन बाय द ईस्टर्न घाट जो एक अनइवन प्लेस है। नाउ वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में कोस्टल प्लेन्स है, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो थोड़े नारो है, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो ब्रॉडर है। नाउ देयर आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं वहां से। अब हम आते हैं कोरल्स के बारे में। कोरल्स क्या है? एक्चुअली दीज आर द स्केलेटन ऑफ पॉलिप्स। पॉलिप्स एक ऐसा मरीन एनिमल है जो क्या करता है, उसके स्केलेटन बन जाते हैं। व्हाट हैपेंस, वो स्केलेटन के ऊपर जो न्यू कोरल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, वो एक बहुत हार्ड सरफेस बना लेते हैं, देयरफॉर वहां से कोरल आइलैंड्स बनते हैं ना। इंडिया में आइलैंड्स कौन कौन से? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप बहुत फेमस है, वी ऑल नो दैट। लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में आता है। इट हैज कोरल आइलैंड्स ऑफ कोस्ट ऑफ केरला पे आता है। And the other islands are the Andaman and Nicobar Islands जो हमारे साउथ ईस्ट में, that is in the Bay of Bengal। अब लास्ट हमें सुनामी के बारे में बताया गया कि हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइलैंड्स में वेव्स के बारे में क्या पढ़ा गया, that is सुनामी। सुनामी क्या है? द ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। अर्थक्वेक जब हमारे सी फ्लोर में आता है तो सुनामी क्रिएट होती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इट वाज अबाउट इंडिया, ऑल इट्स स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्रीज। आई होप आपको मेरे चैप्टर 7 के नोट्स समझ आए हो, आपको इंडिया के मैप्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिला हो, और आपको ये हेल्प करे आपके यूपीएससी के जर्नी में। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आप मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे पहुंच जाए।